नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। देखिएगा, इससे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे थे अरावली पर्वत श्रेणी को, यानी अरावली पर्वत श्रेणी है। इसके दो भाग हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें अपन ने अरावली का विस्तार है वो पढ़ा था। अरावली से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है, और आज हम इसी अरावली पर्वत श्रेणी को आगे पढ़ते हैं कि यहाँ से आपसे एग्जाम में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर तो आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र है। सबसे पहले देखिए यहाँ से देखा जाए तो ये आपके सामने देखिए राजस्थान का मानचित्र है, और इसी मानचित्र पर हम देखिए इस अरावली पर्वत श्रेणी की अन्य विशेषताओं को पढ़ते हैं। देखिएगा, यहां से आपके सामने देखिए ये राजस्थान का मानचित्र है, और इसी मानचित्र पर हम देखिए अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित अन्य बातों की बात करें तो वो बातें देखिए आपके सामने कौन कौन सी है, कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी, यानी जब अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें, अरावली पर्वत माला की बात करें तो यहां से देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा भाग आपके सामने देखिए अरावली पर्वत श्रेणी है इनका पढ़ा था। ये आपके सामने देखिए अरावली पर्वत श्रेणी का यहां से ये विस्तार हमने पढ़ लिया था। अब इस अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो इस पर्वत श्रेणी से आपसे देखिए कौन कौन सी स्थलाकृति हैं वो पूछी जा सकती है। तो उन स्थलाकृतियों की भी अपन चर्चा करेंगे, और साथ के साथ देखिए अरावली पर्वत श्रेणी में अगर प्रमुख दर्रों की बात करें तो प्रमुख दर्रों की बात करें या फिर नाल की बात करें तो वो कौन कौन से आते हैं। और उसके बाद में इस अरावली पर्वत श्रेणी की अपन विभिन्न चोटियों की बात करेंगे। सारी की सारी चोटियों को, पहाड़ियों को एक साथ अपन पढ़ेंगे। देखिए यहां से आपके सामने देखिए सबसे पहले यदि स्थलाकृति की बात करें तो वो कौन कौन सी यहां से प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए जिला कौन सा है, अजमेर जिला है। कौन सा जिला होगा, अजमेर जिला। और अजमेर जिले से ऊपर देखें तो यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है, नागौर। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि अजमेर और नागौर की बात करें तो अजमेर और नागौर के मध्य देखिए यहाँ पर एक भूगर्भीय जल की एक चौड़ी पट्टी है। यानी यहाँ पर अजमेर और नागौर की बात करें तो अजमेर और नागौर जिले में आपके सामने एक भूगर्भीय जल की यहाँ पर पट्टी है, जल की पट्टी है। और इस पट्टी की बात करें तो इस पट्टी को देखिए क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसको आपके सामने कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। यानी यहां से देखा जाए तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कुब्बड़ पट्टी, ये कुब्बड़ पट्टी का संबंध देखिए आपके सामने कहां से है, तो याद रखेंगे कि भूगर्भीय जल की पट्टी है, इस पट्टी को एक कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। और ये कुब्बड़ पट्टी की बात करें तो कुब्बड़ पट्टी है ये आपके सामने अजमेर और नागौर, ये अजमेर और नागौर के मध्य जो भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी जिसको देखिए कुब्बड़ पट्टी कहा जाता। और इसी कुब्बड़ पट्टी में देखिए यहाँ पर जो भूगर्भीय जल की जो चौड़ी पट्टी है, इस पट्टी में आपके सामने देखिए फ्लोराइड की मात्रा है वो ज्यादा पाई जाती है। यानी यहाँ पर फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड की मात्रा है वो यहाँ पर कैसी मानी गई है, ज्यादा मानी गई है। यानी यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण देखिए यहाँ के जो निवासी है उन निवासियों की हड्डियों में देखिए आपके सामने टेढ़ापन आ जाता है। हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में क्या आ जाता है, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, टेढ़ापन। तो देखिए यहां से इसको एक साथ क्लियर करेंगे। यहां से आपसे पूछेगा कुब्बड़ पट्टी, यानी जब कुब्बड़ पट्टी की बात करें तो कुब्बड़ पट्टी किसको कहा जाता, तो कुब्बड़ पट्टी है ये अजमेर और नागौर के मध्य एक भूगर्भीय जल की पट्टी है।
एक भूगर्भीय जल की पट्टी है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा है वो ज्यादा होती है, और फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ के जो निवासी है उन निवासियों की हड्डियों में देखिए क्या आ जाता है, टेढ़ापन आता है, और इसे टेढ़ापन को ही क्या कहा जाता है, इसे टेढ़ेपन को ही क्या कहा जाता है, कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। यानी यहां से देखा जाए तो कुब्बड़ पट्टी है, ये किसको कहा जाएगा, तो यहाँ पर अजमेर और नागौर के मध्य ये जो भूगर्भीय जल की जो चौड़ी पट्टी है इसी को कहा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिएगा यहां से अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको जिला मिलता है कौन सा, सिरोही जिला। यानी यहां से आपके सामने देखिए सिरोही जिला है, और इस सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले में आपके सामने देखिए क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाता है। यानी सिरोही की बात करें तो सिरोही में देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए पहाड़ियां हैं। सिरोही की बात करें तो सिरोही में यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं, और उन पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों की बात करें तो वो कटक पहाड़ी के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपके सामने किस कलाकृति प्राप्त होती है जिसका नाम है आपके सामने देखिए बाकर। यानी बाकर की बात करें तो बाकर किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि बाकर किसको कहा जाता है कि सिरोही में देखिए आपके सामने जो ऊबड़ खाबड़ जो कटक पहाड़ियां हैं, यानी यहाँ पर यदि ऊबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने जो ऊबड़ खाबड़ जो कटक पहाड़ियां हैं उन कटक पहाड़ियों को ही क्या कहा जाता है, बाकर कहा जाता है। क्लियर हुई बात। अब देखिए बाकर से संबंधित हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि 56 का बाकर, देखिएगा 56 का बाकर है वो किसको कहा जाता है, तो 56 का बाकर हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, और उसमें पढ़ा था कि जालोर जो पहाड़ी है, जालोर की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को 56 का भाकर कहा जाता है। यानी 56 का भाकर है ये जालोर पहाड़ी को कहा जाता है। लेकिन बाकर की बात करें तो बाकर किसको कहा जाता है, तो सिरोही जिले में ऊबड़ खाबड़ जो कटक पहाड़ियां हैं उन कटक पहाड़ियों को ही क्या कहा जाएगा, बाकर कहा जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने जिला प्राप्त होता है देखिए उदयपुर। उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर में भी आपसे देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन आएगा आपके सामने देखिए किससे संबंधित, तो याद रखेंगे गिरवा। देखिएगा अगर गिरवा की बात करें तो गिरवा देखिए किसको कहा जाता है, यानी गिरवा है ये किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे कि उदयपुर जिला है, इस उदयपुर जिले में जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियों की मेखला है, यानी उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले में जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को ही देखिए आपके सामने क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा गिरवा कहा जाता है। यानी गिरवा है ये उदयपुर जिले में प्राप्त होगी। कहाँ प्राप्त होगी, उदयपुर जिले में। और उदयपुर जिले में आपके सामने जो तस्तरी नुमा, देखिए तस्तरी नुमा अगर पहाड़ियों की बात करें तो तस्तरी नुमा जो पहाड़ी है उन पहाड़ियों की जो मेखला है इन मेखलाओं को ही क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा गिरवा कहा जाता है। क्लियर हुई बात। यानी आपसे ये कहा जी कुब्बड़ पट्टी किसको कहा जाता, तो कुब्बड़ पट्टी है ये अजमेर और नागौर जिले में भूगर्भीय जल की एक चौड़ी पट्टी है। क्या है, भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। यानी यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण इस अजमेर और नागौर के मध्य जो पट्टी है और यहाँ के जो निवासी है उन निवासियों की हड्डियों में क्या आ जाता है, टेढ़ापन आता है, और उस टेढ़ेपन को ही क्या कहा जाता है, कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आप ध्यान रखेंगे बाकर। बाकर किसको कहा जाता है, तो बाकर कहा जाता है कि यहाँ पर सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले में ऊबड़ खाबड़ जो कटक पहाड़ियां हैं उन ऊबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियों को ही देखिए क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बाकर कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा गिरवा कि गिरवा किसको कहा जाता, यानी गिरवा की बात करें तो गिरवा है ये उदयपुर जिले में आपके सामने तस्तरी नुमा पहाड़ी है। उन तस्तरी नुमा पहाड़ियों की जो मेखलाएं हैं दोस्तों उन मेखलाओं को ही क्या कहा जाता है, आपके सामने गिरवा कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ से एक स्थलाकृति आपके सामने और प्राप्त होती है जिसका नाम है मगरा।
देखिए अगर इस मगरा की बात करें तो मगरा आपके सामने देखिए किसको कहा जाता है, यानी मगरा की बात करें तो मगरा है ये आपके सामने उदयपुर जिले में ही प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? उदयपुर जिले में। यानी मगरा किसको कहा जाएगा? तो उदयपुर का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यानी उत्तर पश्चिमी भाग की बात करें तो उदयपुर जिले का जो उत्तर पश्चिमी भाग है उस उत्तर पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता। देखिए मगरा से संबंधित हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, यानी जब हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे उनमें भी एक बार चर्चा की थी, और इससे पिछले वाले जो हमने राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र पढ़े थे, यानी राजस्थान की जो प्राचीन क्षेत्र पढ़े थे उन प्राचीन क्षेत्रों में भी हमने चर्चा की थी कि मगरा किसको कहा जाता है, मगरा क्षेत्र क्या है। मगरा से संबंधित आपसे मैंने कई क्वेश्चन है वो वहां पर बताए थे, तो वहां पर आप पीछे के जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो को आप देखने की कोशिश करना, आपकी सारी कंसेप्ट है वो वहां से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से मगरा पूछे तो मगरा देखिए क्या है, तो मगरा आपके सामने देखिए भेड़ की एक नस्ल भी प्राप्त होती है, भेड़ की नस्ल भी प्राप्त होती है। और उदयपुर जिले का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, उदयपुर जिले का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, इस उत्तर पश्चिमी भाग को ही क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। क्लियर हो इतनी बात? तो ये तो आपके सामने देखिए कुछ इस्तेलाह करती हैं वो प्राप्त हो रही है। अब आपके सामने देखिए आगे चर्चा करते हैं कि राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इस अरावली पर्वत श्रेणी में आपके सामने देखिए कौन कौन से दर्रे आते हैं, कौन कौन से यहाँ पर नाल आती हैं, उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। क्लियर है दोस्तों ये बात तो यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए आगे अपन इन दर्रों की बात करें कि कौन कौन से दर्रे यहाँ से प्राप्त होते हैं। और मैं आप लोगों को ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप सारे वीडियो को देखेंगे तो आपकी हर कंसेप्ट है वो क्लियर होगी, क्योंकि एक साथ सारी चीजें हैं वो यहाँ पर एक वीडियो में क्लियर नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप संपूर्ण टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और साथ के साथ आप इनके नोट्स बनाते रहेंगे और लगातार इन वीडियो को पढ़ते रहेंगे। जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो तब तक आप इनको पढ़ते रहिएगा, और जैसे आपकी एग्जाम होगी उस समय आपको यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन है वो यहाँ से आपको मिलेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए यहाँ से सबसे पहले तो देखिए दर्रों की बात करें तो दर्रों की और नाल की देखिए अगर स्थिति की बात करें तो वो क्या क्या स्थिति है, यानी दर्रों की बात करें और नाल की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दर्रों की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने जो पहाड़ी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र। इस पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र को देखिए काट करके बनाया गया जो रास्ता है, पहाड़ी क्षेत्र को काट करके बनाया गया जो रास्ता है, जो तंग रास्ता है या जो संकीर्ण रास्ता है, उन रास्तों को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। और आदिवासियों की बात करें तो आदिवासी देखिए यहाँ पर आपके सामने ये जो तंग रास्ते हैं, इन तंग रास्तों को देखिए नाल के नाम से पुकारते हैं। क्लियर है? तो ये आपके सामने नाल हो चुका है, यहाँ से आपके सामने दर्रे हो चुके हैं। अब यहाँ से इस अरावली पर्वत श्रेणी में आपके सामने देखिए कौन कौन से दर्रे हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से इस अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर जिले में आपको देखिए कौन कौन से दर्रे हैं वो प्राप्त होते हैं। देखिएगा सबसे पहले अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर जिले में आपको देखिए कौन कौन सा दर्रा है वो यहाँ से प्राप्त होता है। देखिए सबसे पहले आपके सामने एक दर्रा है जिसका नाम है कूचबारी दर्रा। देखिएगा अगर कूचबारी दर्रा की बात करें तो ये कूचबारी दर्रा आपको राजस्थान में देखिए कौन से जिले में मिलेगा? तो याद रखिएगा अजमेर जिले में मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरे दर्रे की बात करें तो दूसरा दर्रा है आपके सामने शिवपुरी दर्रा। कौन सा दर्रा होगा? शिवपुरी दर्रा। ये शिवपुरी दर्रा भी आपको कौन से जिले में मिलेगा? तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे अजमेर जिले में मिलेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरे दर्रे की बात करें तो तीसरा दर्रा आपके सामने देखिए कौन सा मिलेगा? बर दर्रा मिलेगा।
उसके बाद में चौथे दर्रे की बात करें तो चौथा दर्रा है जिसका नाम है आपके सामने उदय बारी। कौन सी बारी है यहाँ पर? उदय बारी। ये उदय बारी दर्रे की बात करें तो ये दर्रा भी आपके सामने देखिए कहाँ होगा, तो याद रखेंगे अजमेर जिले में होगा। उसके बाद में अगले दर्रे की बात करें तो अगला दर्रा आता है आपके सामने देखिए स्वरूपा घाट। कौन सा घाट है यहाँ पर? स्वरूपा घाट। यानी स्वरूपा घाट दर्रे की बात करें तो ये दर्रा भी आपको कौन से जिले में मिलेगा? तो याद रखिएगा दोस्तों अजमेर जिले में मिलेगा। अब यहां से देखिए मैं सभी स्टूडेंटों से आपके सामने देखिए एक सूत्र बताने की कोशिश करूंगा कि इस सूत्र के माध्यम से आप इन सारे के सारे दर्रों को एक ही साथ क्लियर करोगे। यानी आपको इतने सारे सूत्र बताऊंगा कि आप याद करते करते देखिए यहाँ पर सारे के सारे सूत्र है वो याद कर लोगे और अपनी एग्जाम है उस एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सूत्रों के माध्यम से याद होती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अपन सीधा याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर मैंने कहा कि कूचबारी दर्रा, यहाँ पर देखिए शिवपुरी दर्रा, यहाँ पर है आपके सामने बर दर्रा, उसके बाद में है उदयबारी दर्रा और उसके बाद में है स्वरूपा घाट। देखिए दो तो यहाँ पर क्या है? बारी है। अजमेर में दो तो बारी है, एक तो उदय बारी है और एक आपके सामने कूच बारी है। तो बारी आपने दो याद कर ली, बारी से ही देखिए याद करो बरदर्रा। बरदर्रा भी कहां पर है? अजमेर में। यहाँ पर एक घाट है आपके सामने स्वरूपा और एक है आपके सामने शिवपुरी। अब इन सारे के सारे दर्रों को देखिए यहाँ पर एक ही सूत्र के माध्यम से देखिए याद करने की कोशिश करते हैं। यहां से आप ध्यान रखेंगे देखिए दर्रे कौन से जिले के चल रहे हैं? अजमेर के। तो यहां से याद रखेंगे कि अजमेर के दर्रे में, कहां के दर्रे में? अजमेर के दर्रे में। देखिए यहां पर अजमेर के दर्रे में कुशी की बाहु स्वरूप दिखते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान सूत्र है, यहां से आप इनको एक बार पढ़ते ही देखिए याद हो जाएगा। यानी यहां से आपको ध्यान रखना है कि अजमेर के दर्रे में जो कुशी की बाहु है, किसकी बाहु है? तो यहाँ पर याद रखना ये कुशी की बाहु है जो कैसी दिखती है? आपको स्वरूप दिखती है। आप वाली पता नहीं कैसी दिखती होगी, लेकिन कुशी की बाहु है वो कैसी दिखती है? स्वरूप दिखती है। तो यहाँ से आप इन सारे के सारे दर्रों को याद कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कुशी की बाहु स्वरूप दिखती है। तो यहाँ पर कू का मतलब देखिएगा, कू का मतलब जब आप देखेंगे तो कू का मतलब यहाँ से देखिए कौन सा दर्रा प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ से कू का मतलब प्राप्त हो गया कूचबारी दर्रा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर लिखा मैंने सी, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? सी का मतलब है यहाँ से शिवपुरी दर्रा। उसके बाद में लिखा देखिए यहाँ पर बहु का मतलब बै से देखिए आप करेंगे, यहाँ पर बै का मतलब बरदर्रा। और उसके बाद में लिखा मैंने देखिए ऊ का मतलब हो गया आपके सामने उदयबारी दर्रा। और उसके बाद में लिखा यहाँ पर स्वरूप है। देखिए स्वरूप बोलते हैं या स्वरूप बोलते हैं या स्वरूप बोलते हैं। तो यहाँ से स्वरूप से आपके सामने कौन सा दर्रा हो जाएगा? स्वरूप से हो जाएगा स्वरूपा घाट दर्रा। क्लियर हुई ये बात? तो यहाँ पर जैसे ही आपसे अजमेर के प्रमुख दर्रे पूछे तो इन दर्रों के बारे में आप देखिए इस सूत्र के माध्यम से सारे के सारे याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा यहां से आगे चर्चा करते हैं। यहां से तो आपके सामने आगे देखिए यहां से बात करते हैं अगले दर्रों की। तो वो देखिए आपके सामने कौन कौन से प्राप्त होते हैं और कहां कहां पर प्राप्त होते हैं। देखिएगा यहाँ पर अजमेर जिले से नीचे देखा जी तो यहाँ पर आपके सामने कौन सा जिला मिलता है? राजसमंद जिला। कौन सा जिला मिलेगा यहाँ पर आपको? राजसमंद जिला। यदि से राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद जिले में देखिए आपको कौन कौन से दर्रे हैं वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले याद रखेंगे गोराम घाट। कौन सा दर्रा याद रखेंगे? गोराम घाट दर्रा। ठीक है। उसके बाद में दूसरे दर्रे की बात करें तो दूसरा दर्रा है आपके सामने हाथिया गुड़ा की नाल।
यहाँ पर आपके सामने हाथिया गुड़ा की नाल है। क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में आपके सामने और कौन सा दर्रा आता है, तो यहाँ पर देखिए पहला मैंने कहा गोरम घाट दर्रा है, उसके बाद में हाथिया गुड़ा की नाल है, उसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने देखिए पीपली घाट है। कौन सी घाट है, यहाँ पर पीपली घाट दर्रा यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने देखिए हल्दी घाटी दर्रा है वो प्राप्त होता है। यानी यहाँ से देखिए कौन सा दर्रा प्राप्त हो रहा है, आपके सामने हल्दी घाटी दर्रा है ये प्राप्त हो रहा है। हल्दी घाटी के अलावा पीपली घाट दर्रा है वो प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद में आपके सामने हाथिया गुड़ा की नाल है वो प्राप्त हो रही है। इसके अलावा गोरम घाट है, ये गोरम घाट है वो आपके सामने देखिए प्राप्त हो रहा है। और गोरम घाट है, हाथिया गुड़ा की नाल, पीपली घाट की बात करें तो ये आपके सामने देखिए कहां प्राप्त हो रहे हैं, सारे के सारे राजसमंद में। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से सोमेश्वर घाट की बात करें तो ये सोमेश्वर घाट जो दर्रा है, ये सोमेश्वर घाट दर्रा भी आपके सामने कौन से जिले में मिलेगा, तो याद रखिएगा राजसमंद में मिलेगा। और उसके बाद में आता है आपके सामने देखिए कमली घाट। कौन सा घाट है, यहाँ पर कमली घाट। तो यहाँ पर कमली घाट दर्रा है, सोमेश्वर घाट दर्रा है, इसके अलावा हल्दी घाटी दर्रा है, पीपली घाट दर्रा है, और हाथिया गुड़ा की नाल है, और गोरम घाट दर्रा है। ये सारे के सारे दर्रे आपको राजस्थान के कौन से जिले में मिलेंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों आपको राजसमंद जिले में मिलेंगे। क्लियर है। अब इसे हल्दी घाटी दर्रे की बात करें तो ये हल्दी घाटी दर्रे की बात करें तो ये रक्त तलाई जो आपके सामने मैदान है वहां पर आपके सामने ये हल्दी घाटी दर्रा स्थित है। तो यहाँ पर रक्त तलाई का संबंध है वो हल्दी घाटी दर्रे से ही प्राप्त होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ से राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद में ये सारे के सारे जो दर्रे हैं, इन दर्रों को देखिए याद कैसे रखना है, तो इनको याद करने के लिए देखिए यहाँ से भी आप एक सूत्र का प्रयोग है वो कर सकते हैं। देखिएगा इस राजसमंद जिले के सारे दर्रों की बात करें तो वो आपके सामने सूत्र कौन सा याद रखना है, तो याद रखेंगे राजसमंद के दर्रे में, राजसमंद के दर्रे में। तो यहां से देखिए अपन बात कर रहे हैं कौन से दर्रों की, राजसमंद की कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए राजसमंद के दर्रे ये सारे के सारे आपके सामने आ रहे हैं। तो यहां से याद रखेंगे कि राजसमंद के दर्रे में गोहा, देखिए गोवा का नाम आपने सुना है, आप देखिए गोहा को देखिए गोवा भी लिख सकते हैं, लिखते हैं, लेकिन कई बार आप गोवा को गोहा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको गोवा नहीं बोलना है, क्या बोलना है, गोहा बोलना। तो यहाँ से देखिए आपके सामने सारे के सारे दर्रे आ जाएंगे कि गोहा की शोक है, गोहा की शोक में हल्दी का रंग पीला हो गया। देखिए दोस्तों यहां से अपन का दूसरा जो सूत्र चल रहा है वो सूत्र है कि गोहा की शोक में हल्दी का रंग पीला हो गया। यहाँ पर तो हमने देखिए चर्चा की थी कि कुशी की बहू है वो स्वरूप दिखती है, और यहाँ से हमने बात की है कि गोहा की शोक में हल्दी का रंग पीला हो गया। जिस प्रकार से देखिए हल्दी का रंग वो पीला होता है, वो पीला रंग किसका हो रहा, गोहा की शोक में हो रहा। तो यहाँ से राजसमंद के दर्रे में, राजसमंद के दर्रे में गोहा की शोक में, गोहा की शोक में हल्दी का रंग कैसा हो गया दोस्तों, तो याद रखिएगा पीला हो गया। ये सूत्र आपको राजसमंद के सारे दर्रे याद करवा देगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले लिखा है आपके सामने गो, इस गो का मतलब होगा आपके सामने देखिए गोरम घाट दर्रा। उसके बाद में लिखा है यहाँ पर हा, हा का मतलब यहाँ से होगा आपके सामने हाथिया गुड़ा की नाल। क्या होगा, ये हाथिया गुड़ा की नाल है जो आपको राजसमंद में मिलेगी, क्योंकि हाथिया गुड़ा की नाल की बात करें तो ये जो आपका जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में जाने का रास्ता है वो हाथिया गुड़ा की नाल कहलाता है। उसके बाद में लिखा देखिए यहाँ पर शोक है,
शोक का मतलब सो का मतलब तो हो जाएगा यहाँ से सोमेश्वर घाट दर्रा, क्या हो जाएगा सोमेश्वर घाट दर्रा। और उसके बाद में लिखा यहाँ पर कै, कै का मतलब होगा दोस्तों यहाँ से कमली घाट, कौन सी घाट है कमली घाट है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा है हल्दी, हल्दी का मतलब आपको याद रखना हल्दी, हल्दी से याद रखेंगे हल्दी घाटी दर्रा जो आपके सामने रक्त तलाई क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आ गया आपके सामने का रंग पीला हो गया, तो यहाँ पर का रंग आपको छोड़ना है और यहाँ पर हो गया इसको भी छोड़ना। यहाँ से पीला शब्द की बात करें तो पीला शब्द से आपको देखिए कौन सी याद करनी है दर्रे की स्थिति, तो पीला से याद रखना देखिए पीला पीपली घाट, कौन सी घाट है यहाँ से पीपली घाट दर्रा है वो कहाँ होगा राजसमंद में होगा। उसके बाद में देखिएगा आगे अपन अन्य दर्रों की बात करें तो वो दर्रे आपको देखिए कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने देखिए जिला प्राप्त होगा उदयपुर जिला, कौन सा जिला प्राप्त होगा यहाँ पर उदयपुर जिला है ये प्राप्त होगा। अब इस उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले में आपके सामने देखिए कौन सा दर्रा आता है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से उदयपुर में दो दर्रे याद रखेंगे। दो दर्रे की बात करें तो एक दर्रा का नाम है जिसका नाम होगा केवड़ा की नाल, यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है आपके सामने केवड़ा की नाल। उसके बाद में दूसरे दर्रे की बात करें तो एक आता है आपके सामने फुलवारी की नाल। देखिए यहाँ पर दो नाल प्राप्त हो रही है, कितनी नाल प्राप्त हो रही है दो नाल आपको उदयपुर में प्राप्त हो रही है। दो नाल की बात करें तो दो नाल है, एक केवड़ा की नाल है और एक आपके सामने फुलवारी की नाल है। देखिए यहाँ पर जब आपको राजस्थान की जब आप वन्य जीव अभ्यारण्यों को पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए आपको फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य वो भी पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पर देखिए फुलवारी की नाल ये उदयपुर जिले में जो रंग बिरंगे फल फूलों के कारण देखिए वो फुलवारी की नाल कहलाता है। तो यहाँ से उदयपुर में आपको देखिए दो दर्रे हैं वो प्राप्त हो रहे हैं, एक प्राप्त हो रहा केवड़ा की नाल और दूसरा प्राप्त हो रहा है आपके सामने फुलवारी की नाल। अब इन दोनों दर्रों को देखिए याद कैसे करना है, इन दोनों दर्रों को याद कैसे करना है, तो यहां से भी आप देखिए सूत्र का प्रयोग है वो कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे दर्रे में आपको इन्हीं सूत्रों के माध्यम से याद करवाऊंगा। ठीक है, तो यहां से देखिए सूत्र क्या कहता है कि उदयपुर के दर्रे में, देखिए उदयपुर के दर्रे में, उदयपुर के दर्रे की बात करें कि यहाँ पर दो दर्रे हैं तो यहाँ पर याद रखेंगे कि उदयपुर के दर्रे में केवड़ा के फूल, देखिए किसके फूल मिलेंगे केवड़ा के फूल आपको मिलेंगे, केवड़ा के फूल। तो यहां से आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के उदयपुर जिले में जो दर्रे प्राप्त होते हैं उन दर्रों को याद करने के लिए सूत्र अपन को याद रखना है कि उदयपुर के दर्रे में केवड़ा के फूल मिलते हैं, उदयपुर के दर्रे में केवड़ा के फूल मिलेंगे। और अब यहां से देखिए केवड़ा का मतलब आपको सीधा पता चल जाएगा कि केवड़ा की नाल है, और उसके बाद में यहां से फूल का मतलब आपको याद रखना है फुलवारी की नाल। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए यहां पर आपके सामने जिला आता है कौन सा पाली जिला, ये पाली जिला आता है। अब इस पाली जिले की बात करें तो पाली जिले में आपके सामने देखिए कौन कौन से दर्रे हैं वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए जब पाली जिले की बात करें दोस्तों तो पाली जिले में आपको देखिए दो दर्रे मिलेंगे, कितने दर्रे मिलेंगे दो दर्रे। इन दो दर्रों की बात करें तो दो दर्रों में एक नाम आता है आपके सामने जिलवा या पगला, देखिए जिलवा या पगला, जिलवा या पगला की नाल की बात करें कि नाल की बात करें तो ये नाल आपको देखिए कहां प्राप्त होगी, तो याद रखिएगा पाली जिले में प्राप्त होगी। उसके बाद में देखिए यहां पर आपके सामने एक नाल आती है जिसका नाम है देसूरी, देखिए देसूरी, देसूरी की नाल, किसकी नाल है देसूरी की नाल। और एक नाल है आपके सामने जिलवा की नाल या पगला की नाल। ये सारी की सारी दर्रों की बात करें तो कौन से जिले में मिलेंगे आपके सामने पाली जिले में।
यानी पाली जिले में आपको झिलवा की नाल मिल रही है, पगल्या की नाल मिल रही है, और उसके बाद में आपके सामने देसूरी की नाल मिल रही है। इन दोनों दर्रों को देखिए आप याद कैसे रखेंगे, तो याद करने के लिए देखिए यहां से आप देखिए सूत्र याद रखोगे, और सूत्र आपके सामने देखिए कौन सा होगा, तो यहां पर आप याद रखिएगा कि पाली के दर्रे में, किसके दर्रे में, किसके दर्रे में, तो बताएंगे आपकी पाली के दर्रे में जीप है वो देरी से आती है। जीप तो आपने चलाई होगी, जीप, क्योंकि आजकल तो जीप कोई चलाता ही नहीं है, ज्यादातर चलाते हैं, अलग ही अलग गाड़ियां चल रही है, तो पता ही आपको, ठीक है। यानी यहां से आप ध्यान रखेंगे कि पाली के दर्रे में देखिए आपके सामने पाली के दर्रे में जीप देरी से आती है। कैसे आती है? देरी से आती है। तो देरी से आती है क्योंकि जीप धीरे चलती है। इनोवा और स्कॉर्पियो चलाते हो आप तो वो तो तेजी से ही चलती है। तो यहां से ध्यान रखेंगे कि पाली के दर्रे में जीप देरी से आती है, देरी से आती है। तो यहां से देखिए जीप का मतलब तो क्या होगा, जीप का मतलब जी से तो हो जाएगा झिलवा की नाल, और पै से हो जाएगा आपके सामने देखिए पगल्या की नाल। और यहां पर देरी का मतलब देखिए, देरी का मतलब हो जाएगा देरी, और देरी के बीच में लगाना है आपको केवल सु, सु लगाते ही क्या हो जाएगा, ये देसूरी हो जाएगा। तो जीप देरी से आती, जी का मतलब झिलवा, पै का पगल्या, और देरी से हो जाएगा, देरी से हो जाएगा आपके सामने देसूरी की नाल। ये दोनों आपके सामने कौन से जिले में प्राप्त होगी दोस्तों? पाली जिले में होगी। मेरे हिसाब से आप लोगों को मैंने ये सारे के सारे जो दर्रे बताए हैं, ये शायद एक ही बार पढ़ने से आपके ये सारे के सारे दर्रे याद हो जाएंगे। शायद ये आप पहली बार ऐसे सूत्रों का प्रयोग करें। मैं आपको आगे भी बहुत सारे ऐसे सूत्र बताऊंगा जो बहुत ही प्यारे प्यारे सूत्र आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। यानी ऐसे ऐसे सूत्र जिनको एक बार पढ़ते ही पूरी आपके सामने स्थिति है वो समझ में आ जाएगी। तो उन सूत्रों की भी चर्चा अपन आगे वीडियो में जरूर करेंगे। आपको हर चीज बताऊंगा, हर चीज का आपको प्रयोग कर करके बताऊंगा कि ये चीज कैसे याद होगी, इन चीज को आपको कैसे याद करना है। और अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसमें कमेंट जरूर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लियर है दोस्तों?